एक्सरसाइज 3.2 में हम लोगों ने क्वेश्चन देख चुका था यहां तक। इसमें हम लोगों ने यहां तक देख लिया था, एम का मान निकाल लिया था। आज 3 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ज्यादा फोकस हम करेंगे कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें। अगर इस मेथड को लोग समझ जाएगा, ज्यादा हम लोग फोकस करेंगे क्वेश्चन को कैसे समझ के खुद से अटेम्प्ट करके बना पाए। अगर इस मेथड को बच्चा लोग समझ गया तो कोई भी क्वेश्चन रहेगा वो बना पाएगा। शुरू करते हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का पेयर को फॉर्म करना है। फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। The difference between two number is 26 and one number is 3 times the other. Find them. The difference between two number is 26. ठीक है, तो क्या करेंगे, मानेंगे लेट, क्या करेंगे, लेट one number is x and second number is y। कितना हमने मान लिया, लेकिन फिर आप क्वेश्चन को देखकर बनाएंगे। क्वेश्चन में है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ लिखेंगे, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस वाई इज इक्वल टू 36। वन नंबर इज ग्रेटर देन सेकेंड नंबर 36। वन नंबर इज 36 ग्रेटर देन सेकेंड नंबर। तो मान लेते हैं कि x ही बड़ा वाला है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। यहाँ 3 टाइम्स बोल रहा है। ठीक है, कोई नहीं, मैं यहाँ बना दूंगा। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वन नंबर इज 3 टाइम्स है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे x बड़ा है और y छोटा है, तो इसको अगर छोटे वाले से बराबर करना रहेगा तो ये 3 टाइम्स है, 3 इंटू वाई, यही मेन बनाना रहता है। ठीक है, इसको आप ऐसे डायरेक्ट नहीं समझ में आए तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि वन नंबर इज 3 टाइम्स देन अदर नंबर। तो इसको ध्यान में रखते हुए छोटा वाला y है और बड़ा वाला x है, तो x इक्वल टू 3 इंटू छोटा वाला, तो x इक्वल टू 3y। एक समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है। आगे बोला है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन दोनों को सॉल्व करिए। तो यहाँ देखेंगे y बराबर x बराबर 3y है, तो x का वैल्यू को समीकरण 1 में रख देंगे। लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। क्या पाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 36 है, x बराबर 3y है, तो 3y माइनस वाई इक्वल टू 36। इसको माइनस करेंगे तो 2y आएगा, 2y इक्वल टू 36, तो y इक्वल टू 36 बटा 2। इसको कटाएंगे तो 18 मरतबा कटेगा 18, y इक्वल टू 18। एक संख्या आया 18,
और 18 क्या है, सेकेंड नंबर है, y सेकेंड नंबर है, इसलिए सेकेंड नंबर 18 आया। तो लिखेंगे इसलिए क्या लिखो, फ्रॉम इक्वेशन 2 से क्या है, x इक्वल टू 3y, तो 3y का वैल्यू रख दो 18, 18 3 54, x इक्वल टू 54। तो लैंग्वेज में लिख दो, इसलिए फर्स्ट नंबर इज x इक्वल टू 54 and second number is y इक्वल टू 18। यही दोनों हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। यहां पे आपका कंसेप्ट ये होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या है। देखिए, ऐसा टू एंगल जिसका एडिशन 180 डिग्री होगा उसको सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। या ऐसे समझिए कि एक लाइन है, कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर दो एंगल इस तरह से बना है, अगर ये 36 है तो ये होना चाहिए 144 है, ये उल्टा बना दिया मैं, एक्चुअली में छोटा ये है तो ये 36 होगा और ये 144 होगा, यानी कि मेन है दोनों को ऐड करने पे 180 आना चाहिए। ठीक है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। मान लेते हैं कि एक x है और दूसरा y है, दोनों में से लार्जर हम किसी एक को मान सकते हैं। तो इस फिगर को अगर देखेंगे तो लार्जर y है, तो यही बोल रहा है कि y जो है x से 18 डिग्री बड़ा है, यानी y माइनस एक्स इक्वल टू 18 डिग्री। तो फाइंड देम, तो एक इक्वेशन तो ये हो जाएगा और दूसरा इक्वेशन ये होगा कि दोनों को ऐड कर लेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो आपको इसमें ध्यान ये रखना है कि सप्लीमेंट्री एंगल उसको बोलते हैं जिसका सप्लीमेंट्री एंगल उन दो एंगल को बोलते हैं जिनका एडिशन 180 डिग्री है। तो चलो इसको बना देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये 2 का सेकंड नंबर है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सबसे पहले हम मानेंगे लेट लार्जर एंगल इज x and the smaller एंगल इज y। देखो यहाँ पे स्मॉलर y मान लिए हैं। ठीक है, अभी कुछ देर पहले आपको उधर में बताया था तो उसमें लार्जर y माना था। ठीक है, तो इसमें गड़बड़ नहीं होना है, आपको ध्यान रखना है। तो अब क्या करेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बोल रहा है कि लार्जर एंगल माइनस स्मॉलर एंगल इक्वल टू 18 डिग्री। लार्जर x है, स्मॉलर y है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री। समीकरण 1 अगेन लिखेंगे कि ये सप्लीमेंट्री है, सिंस एंगल x एंड y आर सप्लीमेंट्री एंगल, इसलिए x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2। अब बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहां से x निकालिए या यहां से x निकालिए, जहां से निकालिए दूसरे समीकरण में उसका वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहां से x निकाल लेते हैं, x इक्वल टू
180 डिग्री माइनस ये y। अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। चूंकि हम 2 का यूज करके x का वैल्यू निकाले हैं तो 2 यूज हो गया, तो 1 नंबर में इसको पुट करेंगे। तो एक है x माइनस वाई इक्वल टू 18, x माइनस वाई इक्वल टू 18। मेरे पास आया है x इक्वल टू 180 माइनस वाई। इस x की जगह पे हम लिखेंगे 180 डिग्री माइनस वाई इक्वल टू 18। y के इधर ले जाइए तो 180 और इस 80 को इधर लाइए, 80 इक्वल टू y इधर जाके प्लस में y हो जाएगा, ये डिग्री में है, ठीक है। अब 10 में से 8 गया 2, ये 7 में से 1 गया 6 और 1 का 1, y आया 162 डिग्री। इसलिए अब x का वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू के लिए इसको देखेंगे, ये सही है, x इक्वल 180 माइनस वाई, ठीक है। x माइनस वाई इक्वल टू 18 है। ओहो, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। देखिए ये माइनर गलती आपके एग्जाम में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए कितना शानदार गलती हुआ है। ऐसा गलती हुआ है जो किसी से हो सकता है, लेकिन जो ध्यान रखेगा उससे ये गलती नहीं होगा। देखिए क्या गलती हुआ है, ये जो x है, इस x का वैल्यू है 180 माइनस वाई। देखिए यहाँ पे x का वैल्यू 180 माइनस वाई, तो इस x के लिए तो हमने 180 माइनस वाई लिख दिया, लेकिन इस y को हमने यहां नहीं लिखा। तो आपको एग्जाम में पूरा ध्यान रखना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट ये वाला स्टेप हम लिखेंगे, x की जगह पर लिखेंगे 180 डिग्री माइनस वाई, फिर माइनस वाई इक्वल टू 18। अब ये 180 होगा, ये y 2y होगा बराबर 18 डिग्री। अब क्या करेंगे, 2y को इधर करेंगे, ये 2y हुआ, ये 2y को इधर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, और इस 18 को इधर करिए, 180 माइनस 18 घटाएंगे तो 162 आएगा। तो 2y इक्वल टू 162, देखिए 2y इक्वल टू 162 डिग्री, तो y इक्वल टू 162 डिग्री बटा 2, इसको काटिए, 2 8 16 2 3 81 डिग्री आया। y इक्वल टू 18 नहीं 81 डिग्री। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 या इक्वेशन 1, किस में रखें, इक्वेशन 2 में ही रखते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, ठीक है। आप एकदम साफ साफ लिखिएगा, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। इक्वेशन 2 है x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, y है 18, नहीं y कितना आया, अरे भैया 81 आया है। क्या हो गया, आज कुछ गड़बड़ हो क्या, मालूम है क्यों ऐसा हो रहा है। अभी मैं थक के आया हूँ काम करके और ये बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। चलो अब से मैं ध्यान रखूंगा, ठीक है। तो y इक्वल टू 81। और मैं एक बात आपको बता दे रहा हूँ कि मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो अपने वीडियो में ज़्यादा एडिटिंग नहीं करता हूँ, मैं कट पेस्ट नहीं करता हूँ। मुश्किल से शायद ही कहीं पे कट पेस्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं कट पेस्ट करूँ वीडियो एडिटिंग में। बस मैं जो पढ़ाता हूँ वो पढ़ाता हूँ। चलिए ठीक है, y इक्वल टू 81 आया, 81 का वैल्यू हम इसमें रखेंगे, तो x प्लस वाई की जगह पे 81 रखेंगे तो 180, तो x इक्वल टू 180 डिग्री, ये जाके यहाँ पे 81 माइनस हो जाएगा, तो इसको घटाओगे तो आएगा तुम्हारा 99 डिग्री। तो x इक्वल टू 99 डिग्री और y इक्वल टू 81 डिग्री, ठीक है। यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम buys 7 bats and 6 balls for 3,800. Later she buys
3 bats and 5 balls for 1715 rupees. Find the cost of each bat and each ball. सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा ईच बैट और ईच बॉल का प्राइस कितना है, उसके बाद इसको सम करके बनाएंगे। ओके, चलो शुरू करते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन है ये। सॉल्यूशन है, ये क्या हो गया, ये तो वही 18 डिग्री वाला हो गया, ये टैक्सी वाला हो गया। दो का 3 नंबर क्वेश्चन। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3800 रुपीज। लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल फॉर 1750 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ओके, कोई बड़ी बात नहीं है, मान लेंगे लेट्स कॉस्ट ऑफ वन बैट इज इक्वल टू एक्स। ये बैट हो गया, फिर बॉल, कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज इक्वल टू वाई। तो शुरू में 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स का प्राइस है 3800 लिखेंगे, इसलिए कॉस्ट ऑफ 7 बैट्स इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स। 1 बैट का प्राइस x है तो 7 बैट का 7x, एंड कॉस्ट ऑफ 6 बॉल इज 6 इंटू वाई, 6y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सेवन एक्स प्लस 6y इक्वल टू 3800, क्योंकि कॉस्ट ऑफ 7 बॉल्स एंड कॉस्ट ऑफ 6 बॉल्स का टोटल है 3800 रुपीज। ये हो गया इक्वेशन 1। अगेन कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स इक्वल टू 3 इंटू एक्स। हमेशा ध्यान रखेंगे कि बैट्स एक्स है कि वाई है। बैट एक्स है तो 3x, एंड कॉस्ट ऑफ 5 बॉल्स है तो 5 बॉल्स इक्वल टू 5y। फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750, इक्वेशन 2। अब बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना दीजिए। यहां से आप 3x, यहां से आप x का वैल्यू निकालिए, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 1750 माइनस ये 5y होगा। यहां से अगर x का वैल्यू निकालेंगे आप, ये x का वैल्यू, तो 3 से इसमें भाग लग जाएगा, 1750 माइनस 5y बटा 3, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। अब क्या करिए, लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। अब यहाँ पे डिसाइड करना है आपको कि 1 में रखेंगे कि 2 में रखेंगे। तो ये जो हम x का वैल्यू निकाले हैं, ये वाला, यह इक्वेशन 2 को यूज करके निकाले हैं, इसलिए इक्वेशन 1 में रखेंगे। लिखेंगे 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। क्या होगा, ये इक्वेशन 1 है 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। तो 7x का वैल्यू रखिए यहाँ पे, 1750 माइनस 5y बटा 3, ये 7x हो गया, 7 इंटू एक्स प्लस 6y इक्वल टू 3800। ठीक है, अब क्या करिए कि आप 7 से इसमें गुना कर दीजिए, क्योंकि कटने वाला तो है नहीं कुछ, ये 5 3 से कटेगा नहीं, तो कटेगा नहीं, ये 5
ये कटेगा, 7 1 8 5 13, ये भी नहीं कटेगा। तो चलिए इसको गुना कर दीजिए, 7 5 35, 3 और 7 7 49, 3 52, हाथ में 5, 7 5 12, 1 0 माइनस, ये देखिए ये 7 5 35 वाई और बाटा में 3 हो जाएगा, प्लस 6 वाई इक्वल टू 3800। ठीक है, अब ये 3 से कटने वाला है, देखिए तो 2 1 3, 5 2 7 0, नहीं कटेगा। क्या करेंगे कि बाटा पर का जोड़ करेंगे, यहाँ पे बाटा 1 है, एलसीएम 3 हो जाएगा, ये 1 2 2 5 0 माइनस 35 वाई प्लस ये 6 है ना, तो 3 से गुना हो जाएगा, 18 वाई हो जाएगा इक्वल टू 3800। ये 3 जाके इधर गुना हो जाएगा, 1 2 2 5 0 माइनस 35 वाई प्लस 18 इक्वल टू, ये 3 इसमें गुना होगा, 3800 इंटू 3। अब 18 इसमें जाके, तो 18 के साथ y है, ये 35 y है या 18 y है, 1 2 2 5 0, ये 35 में से 18 घटा देंगे, तो 18 दूना 36 होता है, एक कम हो जाएगा, यहाँ 17 y होगा, माइनस करेंगे तो 17 आएगा, 15 में से 8 गया 7, 2 में से 1 गया 1, ठीक है। और 3 से गुना करेंगे इसमें, तो देखिए 8 3 24, हाथ में 2, 3 3 9 2 11 और 2 0 है। अब 17 y को उधर भेज दीजिए, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 17 y को हम इधर भेज दिए दाहिने साइड में, और इसको इधर लीजिए 1 2 2 5 0, यहाँ 1 2 2 5 0 है, और 11400 इधर का माइनस होगा, माइनस 11400 माइनस करोगे तो 2 0 है, यहाँ 50 है तो 50 हो जाएगा, यहाँ 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 12 में से 4 गया 8, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, खत्म, 850 हुआ, 1 1 खत्म, 850 इक्वल टू 17 वाई। देखो 850 इक्वल टू 17 वाई आया, वाई का वैल्यू निकालोगे तो 850 बटा 17, तो 17 5 85, 50 मतलब कटेगा, वाई आया 50। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 3, लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में पुट कर दो, x इक्वल टू है 1750 माइनस 5y, माइनस 5y, अब बटा में है 3, कोई दिक्कत नहीं है, तो x बराबर हो जाएगा ये 1750 माइनस 5, y का वैल्यू है 50, तो 5 इंटू 50 बटा 3, तो देखो ये 1750 माइनस 50 25 250 बटा 3, ठीक है, x इक्वल टू हो जाएगा, ये देखो ये 50 है और ये 250 है, तो लास्ट में 2 0, 50 में से 50 गया, यहाँ 17 है, यहाँ 2 है, तो ये 15 हो जाएगा बटा 3, 3 से 3 5 15 डबल 0, x बराबर 500। पूछ रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, तो x आया आपका 50, कॉस्ट ऑफ 1 बैट लिख देंगे यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ 1 बैट, कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज x इक्वल टू 500, ये सबसे लास्ट में लिखेंगे, इसके नीचे मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 500, एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल y इक्वल टू 50 रुपीज, यहाँ पे आया है 50 रुपीज, या और यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, अब देखो ये जो चौथा नंबर क्वेश्चन है, ये बोल रहा है द टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी consists of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is 105 rupees, and for a journey of 15 km, the charge paid is 155 rupees. What is the fixed charge and the charge per kilometer? यहाँ पे ये समझिए, ये फिक्स्ड चार्ज प्लस चार्ज पर किलोमीटर, बोला कि टैक्सी जो है वह किसी भी भाड़े के लिए सबसे पहले उसका फिक्स्ड चार्ज लेता है वो, ठीक है, सबसे पहले उसके फेयर में फिक्स चार्ज है, उसके बाद पर किलोमीटर के हिसाब से वो चार्ज देता है। द टैक्सी चार्जेज ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज
टुगेदर विथ ए चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। सबसे पहले वो फिक्स चार्ज उसका होगा, मान लेते हैं उसका फिक्स चार्ज 100 रुपया है, तो सबसे पहले कहेगा भैया मैं चलूंगा आपके पास, लेकिन सबसे पहले 100 रुपया तो मैं लूंगा ही लूंगा। 100 रुपया मैं इसलिए लूंगा क्योंकि ये मेरा फिक्स चार्ज है, मैं आपको आपके साथ चल रहा हूँ, इसके लिए ये 100 रुपया है। उसके बाद आपको अगर 10 किलोमीटर जाना है तो एक एक किलोमीटर के हिसाब से मेरे पास कॉस्ट है, मेरे पास प्राइस है, मेरे पास प्राइस नहीं माने कि मेरा प्राइस है कि 1 किलोमीटर का कितना है। मान लीजिए 1 किलोमीटर जाने का अगर हम 20 रुपया लेते हैं तो 10 किलोमीटर जाने का हम 20 गुने 10 यानी 200 लेंगे। तो ये 200 तो मेरे जाने का हुआ, डिस्टेंस कवर हुआ, लेकिन फिक्स चार्ज है मेरा 100, तो इसको भी ऐड करके मैं लूंगा। तो वो चीज हमको यहाँ निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो आगे दिया है कुछ रिलेशन कि फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेड इज 105 रुपीज। तो सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा लेट्स फिक्स चार्ज इज x रुपीज, ठीक है, एंड पर किलोमीटर चार्ज इज 1 किलोमीटर का चार्ज एंड चार्ज फॉर कवर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू y रुपीज। इतना हमको लिखना पड़ेगा। उसके बाद ये बोल रहा है कि 10 किलोमीटर जा रहा है तो उसका चार्ज है 105 रुपीज। ठीक है, बना देते हैं इसको हम, यहां समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। सॉल्यूशन पहले मानेंगे लेट्स फिक्स्ड चार्जेज इक्वल टू x रुपीज, ठीक है, x रुपीज। चाहे ऐसे नहीं लिखिएगा तो RS इक्वल टू x, ठीक है, फिक्स चार्जेज RS इक्वल टू x एंड चार्ज फॉर 1 किलोमीटर इज RS Y। इसलिए देखो सबसे पहले 10 किलोमीटर डिस्टेंस जा रहा है, इसलिए चार्ज फॉर 10 किलोमीटर डिस्टेंस इज RS 10 इंटू वाई इक्वल टू 10y। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 1 किलोमीटर का y रुपीज है। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 10 किलोमीटर जाने का टोटल चार्ज 105 रुपीज है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर का चार्ज 10y इक्वल टू 105 रुपीज। ये इक्वेशन 1। अगेन 15 किलोमीटर जा रहा है, चार्ज फॉर 15 किलोमीटर डिस्टेंस इज RS 15 इंटू वाई 15y। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कितना ले रहा है? 155 रुपया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिक्स चार्ज प्लस 15 किलोमीटर का चार्ज इक्वल टू 155 रुपीज। इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 से हम x का मान निकालेंगे, इसलिए x इक्वल टू 155 माइनस 15y। इसको समीकरण 3 मान लेंगे। समीकरण 2 का यूज करके x निकाले हैं, इसलिए x का वैल्यू 1 में पुट करेंगे। तो लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है x प्लस 10y इक्वल टू 105। x प्लस 10y इक्वल टू 105। यहाँ पे x का वैल्यू आया है 155 माइनस 15y। 155 माइनस 15y, ये x का वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक है। उसके बाद प्लस में 10y है, प्लस 10y इक्वल टू 105। अब देखो 105 है कांस्टेंट, 155 भी कांस्टेंट है, इसको उधर भेज दो।
ये -15y प्लस 10y इक्वल टू 105, ये जाके इधर में -155। ये देखो 15 में से 10 गया, यहाँ पे -5y। अब 155 में से 105 घटाओगे तो 50 आएगा, वो भी माइनस में। ठीक है, अब यहाँ से y निकालोगे, माइनस माइनस कट जाएगा, ये आएगा 50 अब बटा 5 कट जाएगा 10, मतलब y इक्वल टू 10। Putting this value of y in equation 3, putting value of y in equation 3, इक्वेशन 3 है x इक्वल टू 155 माइनस 15y, x इक्वल टू 155 माइनस 15y, 155 माइनस 15, y का वैल्यू है 10 इंटू 10, तो 155 माइनस 15 इंटू 10 150, ये आया 5, x इक्वल टू 5। तो क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, ये निकालना है और भी कुछ निकालना है। द चार्ज पेज इतना, व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। दो पार्ट है आपके क्वेश्चन में, एक पार्ट में ये निकालना है व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। फिक्स चार्ज इज x, चार्ज पर किलोमीटर इज y। तो फिक्स चार्ज लिखेंगे, इसलिए फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू x इक्वल टू 5 रुपीज एंड चार्ज पर किलोमीटर एंड चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू y इक्वल टू 10 रुपीज। हो गया, पार्ट 1 हो गया। अब पार्ट 2 देखिए। पार्ट 2 बोल रहा है हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे द ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। कोई बड़ी बात नहीं है, इसको बनाइए आप, लिखिए अगेन कोस्ट लिखिए या ट्रेवलिंग कोस्ट लिखिए। कोस्ट फॉर 25 किलोमीटर इज इक्वल टू 25 इंटू 1 किलोमीटर का चार्ज y है, y, तो 25 इंटू 10, y की वैल्यू 10 आया है, 250 रुपीज एंड फिक्स चार्ज इज 5 रुपीज। इसलिए एंड ये भी लिख लीजिए कि फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू x इक्वल टू 5, इसलिए टोटल कोस्ट इज इक्वल टू 250 प्लस 5 इक्वल टू 255 रुपीज। ठीक है आंसर। अब ये देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये बोल रहा है ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी हमको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मानना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्यूशन लेट्स न्यूमरेटर इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू y। आप अच्छे से लिखिएगा, ठीक है, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूं इसलिए फ्रैक्शन इक्वल टू x बटा y, इक्वेशन 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर रहा है, x प्लस 2 प्लस y प्लस 2, यानी ऊपर भी 2 ऐड नीचे भी 2 ऐड, तो ये हो जा रहा है 9/11। पहले x बटा y था, लेकिन जैसे ही 2 ऐड किया 9/11 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको हमको सॉल्व करके इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो इसमें 11 से गुना करेंगे तो 11x, डायरेक्ट नहीं गुना करिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दिखाइए आप। 11 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2। ठीक है, इसको आप गुना करिए, 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18। 9y को इधर लाइए, 11x माइनस 9y इक्वल टू 18, इधर लाके इधर -22। इसको करेंगे तो -4 आएगा।
यानी 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन 3 ऐड करने से ये हो जा रहा है 5/6, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है कि x/y में ऊपर नीचे दोनों में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो ये हो जा रहा है 5/6। फिर 6 से गुना करिए इधर, 6 इंटू एक्स प्लस 3y इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 3। 3y क्यों होगा भाई, 6 इंटू एक्स प्लस 3, सॉरी 6 इंटू एक्स प्लस 3 और 5 इंटू वाई प्लस 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6x होगा, ये 6×3 18 होगा, ये 5y होगा, ये 5×3 15 होगा। अब क्या करिए आप यहाँ पे 6x माइनस 5y इक्वल टू, ये 15 पहले से है और ये 18 इधर जाके -18 हो जाएगा, करेगा तो -3 आएगा, यानी कि 6x माइनस ये 5y इक्वल टू -3। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब इस समीकरण 1, 2 को सॉल्व करिए और x y का मान निकालिए। जो आएगा x y उसको आप x/y लिख दीजिएगा, वहीं फ्रैक्शन हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करिए और कमेंट करिए, नहीं बनेगा तो फिर हमको बताइएगा, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। वैसे बन जाएगा, अगर आपने मन से इस वीडियो को देखा होगा, कंसेप्ट आपका बन गया होगा, आप इसको आराम से ले जाएंगे बना के।